हेलो गाइस, झारखंड बीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिसमें एग्रोनॉमी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको झारखंड से रिलेटेड ज़रूर मिलेंगे। तो झारखंड से रिलेटेड अगर आप सारा टॉपिक इसका कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज रखा है अपने ऐप पे, जिसका प्राइस लगभग आपके लिए बहुत ही सस्ता है, 199। और ये प्राइस जो है आफ्टर होली हाइक कर जाएगा, इंक्रीज हो सकता है, हो क्या सकता है, पक्का होगा। ये मैंने ऑफर प्राइस रखा है अभी तक के लिए। तो 199 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रहा है। इसमें झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको उस टेस्ट सीरीज में मिलेगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इधर भी मैं करवाऊंगा। बट आपको वहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो आप हर हाल में कोशिश करिए कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छा रखिए, और उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। आप किसी का भी ले, बट झारखंड के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर 21-22 का डाटा अगर बात करें झारखंड का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से ही सारा कुछ डील होता है, तो अगर 21-22 के डाटा के हिसाब से देखें तो नेट सोन एरिया झारखंड में अभी कितना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो ये 18% है, 16% है, 20 है, 22 है। तो पहले भी लगभग यही था, अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, बट आने वाले अपकमिंग ईयर्स में इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो अभी फिलहाल ये 16% है। इसका आंसर होगा 16%। उसके बाद हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ अरहर, अरहर का हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है? 26%, 19%, 53% या 60%? देखिए 60% तो किसी हाल में नहीं होगा, पल्सेज में उतना जाता ही नहीं है। 53 कोई एक्यूरेट डाटा है नहीं। जहाँ पे कन्फ्यूजन है ये 26% होगा या 19% होगा, तो हमेशा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अरहर का जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो सबसे कम है एमंग द पल्सेज। अगर बात करें तो सबसे कम है ये, 19% है। और इसका जर्मिनेशन का अगर बात करें तो किस टाइप का जर्मिनेशन है, इपीजियल है या हाइपोजियल है? ये इपीजियल है। जितने भी खरीफ क्रॉप हैं पल्सेज में वो सारे का जर्मिनेशन इपीजियल है। ये सब सारे डिटेल्स आपको आगे भी मैं बताऊंगा। फ्रूट टाइप ऑफ पोटैटो की अगर बात करें तो पोटैटो का फ्रूट टाइप क्या है? ड्रूप है, नट है, कैप्सूल है, बेरी है। देखिए एक्चुअली हम लोग जो भी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब अगर यूज़ कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे क्रॉप्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं बहुत पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो बहुत ऐसे जैसे बकवीट है, ठीक है, ये जब लोग फास्टिंग करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं। तो बकवीट का बहुत अच्छा यूज़ है, जो आप जानते नहीं हैं, कभी देखे नहीं होंगे। तो फ्रूट टाइप क्या है पोटैटो का? ड्रूप है, नट है, कैप्सूल है या बेरी है? इसका फ्रूट टाइप बेरी है। अब एक फेमिन कमीशन बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था, किस साल में अपॉइंट किया गया था, इस पे चर्चा करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ए फेमिन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, क्योंकि देखिए बहुत सारे फेमिन्स आए हैं। 1845 में कौन सा फेमिन आया था? आयरिश फेमिन आया था, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण हुआ था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो 1845 आया, उसके बाद बहुत सारे फेमिन्स आने लगे। तो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगा कि भाई एक फेमिन कमीशन होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए और सब जगह होना चाहिए, जो इसको रेगुलेट करे, कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स को पकड़े और उस हिसाब से इसको डील करे। ये बनाया गया था 1880 में, 1880 में एक फेमिन कमीशन अपॉइंट किया गया था। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? अगर ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो किससे रिलेटेड है? दुनिया भर के रेवोल्यूशन है, बट मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशंस आपके मुंह पे होते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? पोल्ट्री से है, कैस्टर से है, और एक और ऑप्शन होगा। तो ये है आपका जट्रोपा से। ब्लैक रेवोल्यूशन जट्रोपा से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है अभी देश के लिए, जट्रोपा का कल्टिवेशन, क्योंकि ये ब्लेंड किया जाता है आपका फ्यूल के साथ, जो कि यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। ये सब कंजप्शन बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये सब का कल्टीवेशन पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए ब्लैक रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाते हैं? अगर आज की बात करें, आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज है 22 मार्च, जो कि है ये वर्ल्ड वाटर डे। 21 को क्या होता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अब कल जो होगा 23 को, ये क्या होगा? ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होगा। उसके बाद अगला 24 को क्या होगा? तो ये होगा आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसके आंसर क्या होना है? क्योंकि सारे देखिए सारे 15th रखे गए हैं, तो मंथ में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है।
ये होगा 15 मार्च। इंडिया में डेट को किस स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए डेट सबसे ज़्यादा जो होता है वो अरेबियन कंट्रीज़ में होता है, तो उधर से बहुत ज़्यादा डेट जो है वो इंडिया में इंपोर्ट होता है। बट अगर इंडिया में बात किया जाए डेट की, जिसको खजूर बोलते हैं, बहुत सारी इसके वेराइटीज़ है, स्पेसीज़ है, अलग अलग है, तो किस स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है? देखिए गुजरात में जनरली इसको जो हार्वेस्ट किया जाता है वो डोका स्टेज पे किया जाता है। अब ओलेरेजिन, ओलियोरेजिन बहुत अच्छी चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल पर्पस में भी यूज़ होता है। तो ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? अनियन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गार्लिक से किया जाता है, चिली से किया जाता है, या फेनुग्रीक से किया जाता है? तो ये किया जाता है चिली से। ओलियोरेजिन का बहुत अच्छा उपयोग है मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में, हम लोग इसको ले सकते हैं। इंडिया में क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, ओवरऑल नहीं, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल, ग्रीन हाउस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई कल्टिवेटेड क्रॉप लगाते हैं या सीजनल क्रॉप लगाते हैं, तो उसका जो रेट है वो सीजन के हिसाब से धीरे धीरे उसका रेट घट जाता है। कभी कभी टमाटर सस्ते में बेचना पड़ता है, तो किसी चीज़ का पर्टिकुलर रेट घटता है या बढ़ता है, ये डिपेंड करता है मार्केट में अवेलेबिलिटी पे। अगर आप ऑफ सीजन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, इन इंडियन क्लाइमेट कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये किसी ने इंट्रोड्यूस किया? किसी न किसी इंस्टीट्यूट ने ही किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। महको देखिए, महको हाइब्रिड में बहुत अच्छा काम करता है। शुरू शुरू इसने हाइब्रिड कॉटन लाया था, तो दुनिया भर की चीज़ें की है। आईसीआर है, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी है, नीरी है। तो ये नीरी नागपुर ने ही इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको सेटअप किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था, इसके टेक्नोलॉजी लाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड? वैरायटी है और उसके सामने उसका क्रॉप है। ओकरा की वैरायटी पूसा सावनी है कि नहीं, ये देखना है, क्योंकि करेक्टली मैच पूछा है तो ये गलत है। पूसा बरसाती, ये इसका वैरायटी नहीं है, किसी और की वैरायटी है, कॉपी का नहीं है। और पूसा केतकी कॉलीफ्लावर, ये नहीं है। ये इसका आंसर सही होने वाला है, वो होगा पूसा किरण, ये टोमेटो का वैरायटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज़ में, और बहुत अच्छा कंपाइलेशन है वहाँ पे। 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हम लोग दे रहे हैं और सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट अच्छे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रोहिलॉजी टाइप करेंगे तो ये मिल जाएगा। और उसके अलावा BAO झारखंड करके एक ग्रुप है, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा डेली जुड़ रहे हैं, तो इससे भी आप कनेक्ट होकर कर सकते हैं। थैंक यू। कोशिश करिए कि आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लें, आपका गाइडेंस अच्छा मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।